हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने जीएसटी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल की आइकन दिखाई देगी, उस पर भी आप क्लिक कर देंगे तो जो भी वीडियोस सर डालेंगे अपने चैनल पर, वैभव सर जो भी वीडियोस डालेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम वैभव कंसल है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जो दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। मैं आपका विशेष ज्ञान चैनल पे विशेष स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों टीडीएस के सेक्शन 194J, जे फॉर जोकर के बारे में पता करेंगे, जो कि टीडीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आइए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, मैं अपना भी एक चैनल रन करता हूं जिसका नाम है जीएसटी साथी, जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स की छोटी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सामने पेश करता है। मैंने उसमें काफी सारी वीडियोस डाली हुई हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए, और उस चैनल को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने विशेष ज्ञान चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि टीडीएस और 194J के लिए इन टोटैलिटी सारे टीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट बात है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं 194J। 194J जो सेक्शन है वो टीडीएस का सेक्शन है कि टीडीएस आपको काटना है। किस किस को काटना है पहले वो सुनिए। हम सारी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर हुम टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस, कौन टीडीएस काटने जा रहा है? द पर्सन हु इज डिडक्टिंग टीडीएस इज कॉल्ड डिडक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? डिडक्टर। तो डिडक्टर कौन कौन हो सकता है वो सुनिए दोस्तों। सब बंदे जिनको पेमेंट करनी है। कौन से बताऊंगा अभी। सब पर्संस, इनकम टैक्स में जो पर्संस होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म एंड अदर देन सब कुछ कंपनी जिनको पेमेंट करनी है। अदर देन कौन से पर्सन? इंडिविजुअल और एचयूएफ, नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, राइट। अगर वो आप इंडिविजुअल हैं और ऐसी पेमेंट कर रहे हैं, कौन से भी बताऊंगा। अगर आप एचयूएफ हैं, ऐसी पेमेंट कर रहे हैं, कौन से भी बताऊंगा। और आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है तो आप इस सेक्शन में फॉल नहीं होते। इसके अलावा 7 कैटेगरीज होती हैं पर्सन की जो इसकी पेमेंट कर रहे हैं, वो टीडीएस काटेंगे। अब कौन सी पेमेंट जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हैं किसी प्रोफेशनल को, टेक्निकल फीस पे कर रहे हैं किसी टेक्निकल को, रॉयल्टी पे कर रहे हैं किसी ऑथर को या किसी पर्सन को जो रॉयल्टी के लिए हकदार है, या आप डायरेक्टर, जो कंपनी में डायरेक्टर होते हैं उनको रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं अदर देन सैलरी। सैलरी की बात नहीं कर रहे इसमें, राइट। सैलरी के लिए 192 टीडीएस का डिडक्शन मैं बता चुका हूं आपको। ठीक, इसी चैनल पे मैंने 192 की वीडियो भी डाल रखी है, राइट। 4 चीजें हो गई इसमें। कौन कौन कर सकते हैं बताया, कौन सी पेमेंट करते हैं बताया। अब कितना परसेंट टीडीएस काटना है आपको? टीडीएस आपको काटना है दोस्तों 10%। इस सेक्शन में परसेंटेज कितने है दोस्तों? 10% का टीडीएस आपको काटना है, फ्लैट 10%। कोई एजुकेशन सेस नहीं लगाना एक्स्ट्रा, नो फनी बिजनेस, कुछ भी नहीं करना आपको। स्ट्रेट अवे 10% टीडीएस काटिए और बात बन जाएगी, आपकी कंप्लायंस पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किस किस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि आपने यही पेमेंट करी है, आप एक कैटेगरी में फॉल भी करते हैं पेमेंट करने वाली कैटेगरी पर वो पर्सनल पर्पस के लिए आपने यूज करी थी सर्विस, टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस अपने पर्सनल पर्पस के लिए करी थी। फॉर एग्जांपल, मैंने आर्किटेक्ट बुलाया और अपने घर को डिजाइन करवाया था, इंटीरियर डेकोरेटर बनाया, अंदर से डिजाइन करवाया था, वो मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए करवाया था, तो मुझे टीडीएस नहीं काटना, राइट। अब कंपनी ने किसी आर्किटेक्ट को बुलाया कंपनी का डिजाइन करने के लिए, तो वो टीडीएस काटेगा क्योंकि प्रोफेशनल है। समझे दोस्तों, ये तो बात हो गई कि पर्सनल पर्पस के लिए आप टीडीएस नहीं काटेंगे। रेट की बात एक बार और करूं मैं। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है इसी असेसमेंट ईयर के लिए कि रेट 2% भी है इसमें। अगर आप डायरेक्टर यानी जो पेमेंट कर रहा है, जो टीडीएस काट रहा है, वो कॉल सेंटर का बिजनेस करता है, तो इन्हीं लोगों को पेमेंट 10 नहीं करेगा, 2% करेगा। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लिख लीजिएगा इसको। कॉल सेंटर वाले बिजनेसमैन डिडक्टर 2% टीडीएस काटेंगे, राइट दोस्तों। तो ये 194J। एक पॉइंट और है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। टीडीएस तभी काटना है दोस्तों आपको जब पेमेंट 30,000 से ऊपर हो। साल में
एक साल में एक बंदे को 30,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट होगी तो ही टीडीएस काटना जरूरी है, अदरवाइज टीडीएस मत काटिएगा। अब मैं छोटे छोटे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो सुनिएगा दोस्तों। मान लो क्या, मैं तो हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं किसी कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहा हूं, मैंने अपना बिल रेस किया जी 50,000 रुपए, ठीक है। अब 50,000 रुपए का बिल रेस किया, उस पर मैंने जीएसटी भी लगा दिया 18%, 9,000 रुपए, 59,000 की बिलिंग होगी। मान लो आप ही कंपनी हो, अब आप टीडीएस काटोगे क्योंकि आप कंपनी हो। पहली बार टीडीएस किस अमाउंट पे कटेगा? बेसिक पे कटता है दोस्तों, नेट पे नहीं कटता। बेसिक 50,000 है, कभी भी टैक्स पे टैक्स नहीं करता, जीएसटी पे टैक्स नहीं कटेगा, वो अलग से मिलता है। तो बात 50 की करते हैं। 50,000 रुपए अब आप मेरे पे टीडीएस काटोगे, 10% टीडीएस काटोगे, मेरे को पेमेंट आएगी 45,000 रुपए। 5,000 रुपए आप मेरे नाम का जमा करा के आओगे डिपार्टमेंट में। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आप कंपनी हो लेकिन कॉल सेंटर हो, यही सेम एग्जांपल है। तो आप 50,000 का 2% काटोगे 1,000 रुपए और 49,000 मेरे को पे करोगे, राइट। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इससे पहले ऐसा नहीं था। और सुनिए, मैंने बिल रेस किया, छोटा मोटा ऑडिट किया था, आपकी भी आम कंपनी थी, 25,000 रुपए का मैंने बिल किया, साल में हमारा कोई लेना देना और नहीं होता, तो आप मेरा टीडीएस दोस्तों नहीं काटेंगे, टीडीएस मेरा नहीं काटेंगे, राइट दोस्तों। सिंपल है बड़ा, ओके। और सुनिए दोस्तों, मान लो आपने डायरेक्टर को पेमेंट करी है रेम्यूनरेशन की, तो उस पर टीडीएस कटेगा 10%, यानी 30,000 रुपए से ऊपर होना चाहिए। 10%, 2% का एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब और दोस्तों सुनिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने आपके घर के बंदों की रिटर्न भरी है, उसका बिल मैंने लगा दिया 35,000 रुपए। ज्वाइंट फैमिली थी आपकी, ज्यादा लोग थे, सबके रिटर्न भरवाई आपने, तो वो पर्सनल पर्पस के लिए हो गई। तो सीधे सी बात है दोस्तों, आप मेरे टीडीएस नहीं काटेंगे। तो मैंने सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं वो क्या बताते हैं आपको कि 194J में टीडीएस कैसे कटेगा। और सबसे खास बात जो मैंने आपको वादा किया था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है पूरे टीडीएस सेक्शन के लिए, सबके लिए, ना 94J के लिए, सबके लिए, वो क्या है? अगर मैं डिडक्टर को अपना पैन नंबर नहीं देता, पैन नंबर क्यों दूं? क्योंकि जब आप मेरा टीडीएस काटेंगे तो आप टीडीएस के रिटर्न्स भरते हैं, जिसके लिए आपको डिडक्टी का पैन चाहिए होता है। गवर्नमेंट को भी तो पता लगे कि टीडीएस मेरा कटा है, तभी तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा जब मैं रिटर्न भरूंगा, राइट। मैंने आपको पैन नहीं दिया जी, मैं नहीं दे रहा पैन, टीडीएस काटना काट लो। आपने 10% टीडीएस काट लिया, आप कहां जमा करवाओगे, किसके नाम पे, नहीं पता। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 20% टीडीएस काटिए दोस्तों। 20 क्यों बोला सर? देखिए दोस्तों, 10 तो आम स्लैब रेट है, 20% एक बेसिक स्लैब रेट है, फिर इसका हाईएस्ट स्लैब रेट 30% पे जाता है। तो उसने बोला भी आपने पैन नंबर नहीं दिया तो हाईएस्ट टैक्स चार्ज करेंगे आपको, लेकिन वो हार्डशिप हो जाएगी एसएससी के साथ, इसलिए 20% बोला। कई बार हम पैन नंबर किसी मजबूरी की वजह से नहीं दे पाते हैं, तो वो दोस्तों समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ 194J के लिए नहीं है, किसी भी एंटायर टीडीएस के सेक्शन के लिए है। अगर कोई पर्सन अपना पैन कोट नहीं करता डिडक्टर को, तो उसका टीडीएस उस रेट की बजाय 20% पे करता है, या फिर जो रेट विच एवर इज हायर। मान लो लॉटरी इनकम पे जब इनकम टैक्स करता है तो 30% करता है, मैंने पैन नहीं दिया तो भी 30 कटेगा, 20 का मतलब नहीं बनता, वरना तो लोग पैन ही नहीं देंगे। यानी हाईएस्ट रेट जो एप्लीकेबल है लॉ के अकॉर्डिंग, और 20% जो बड़ा है वो टीडीएस काटा जाएगा। जैसे इस केस में, जे के केस में, 194J के केस में 20% काटा जाएगा। तो ये थी मैं छोटी सी वीडियो दोस्तों 194J के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे आपसे इसी चैनल पे। जीएसटी साथी और विशेष ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने का और आपकी हेल्प और हमारी हेल्प करने का मौका दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।